हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आप लोग सभी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एलपी हो, टेक्नीशियन हो या फिर आरआरबी जेई हो, जो भी आप लोगों की हो। इस समय दो बहुत बड़े डाउट या दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम का आप लोग सामना कर रहे होंगे। पहला जो मोस्ट कॉमन डाउट है, सर टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आते हैं तो सर हम लोग क्या करें। दूसरा, सर अब एग्जाम पास में आने वाला है, हम लोग इतनी चीजें पढ़ चुके हैं तो सर रिवाइज कैसे करें इतनी सारी चीजों को एक साथ। तो दोस्तों इस सेशन के बाद में आप लोगों को दोनों डाउट का बिल्कुल आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सेशन है, ध्यान से आप लोग समझेगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हुए सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं अपने पहले पॉइंट पे, टेस्ट सीरीज वाले पे। अगर आप लोगों के इस समय हो सकता है आपके बहुत लोगों के टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हो, तो पहला आप लोगों का मन में ये आता है कि सर क्या मैं टेस्ट सीरीज छोड़ दूं क्या टेस्ट लगाना, क्योंकि सर मैंने तो पूरी मेहनत करी है लेकिन जब मैं क्वेश्चन टेस्ट लगाता हूं तो मेरे मार्क्स नहीं आते, सर कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो सर क्या मतलब टेस्ट लगाने का? ये गलती कभी मत करना। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण क्यों है। आइए मैं आप लोगों को इसके 10 इंपॉर्टेंट फायदे बताता हूं जिससे आप लोगों को पता पड़ जाएगा टेस्ट सीरीज तो आपको मिस करनी ही नहीं है। फिर मैं बताऊंगा कम मार्क्स का क्या करें। देखो, सबसे पहली चीज, जब आप लोग टेस्ट दोगे आप लोगों को अपना नॉलेज का असेसमेंट होगा, आपको पता पड़ेगा आपको कितनी नॉलेज है। हो सकता है आप लोगों के 100 क्वेश्चन के टेस्ट में आप लोग केवल 20 क्वेश्चन बना पा रहे हो, यानी 70 क्वेश्चन अगर नहीं बना पा रहे हो तो आप लोगों को नॉलेज ही नहीं है, वो टॉपिक्स आपको आते ही नहीं है। तो इससे आप लोगों को आपकी नॉलेज का पता पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट फायदा इसका दोस्तों, आइडेंटिफाइंग वीकनेस। इससे आप लोगों को अपनी वीकनेस, कमजोरी पता पड़ेगी। हो सकता है आप लोगों को स्पेशली या मैथ्स में दिक्कत आती हो या साइंस में आती हो, या हो सकता है साइंस में सब बन जाते हो, फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बनते हो या केमिस्ट्री के नहीं बनते हो। तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता पड़ेगा कि आप लोगों की कमी क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तीसरा दोस्तों, आप लोग टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक एक फिक्स टाइम में, मान लीजिए एक एग्जांपल के तहत 1 घंटे में। तो 1 घंटे में आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर आप लोग टेस्ट नहीं दोगे तो सीधे आप लोग एग्जाम में जाओगे, वहां पर आप लोगों को सॉल्व करना है और आप लोगों का इतने जल्दी समय निकलेगा कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा। तो जब आप लोग टेस्ट दोगे तो आप लोग टाइम मैनेज भी सीखोगे कि यार कैसे मुझे 100 क्वेश्चन को इतने समय में पूरा करना है। चौथा इंपॉर्टेंट फायदा टेस्ट सीरीज का, आप लोग फेमिलियर होते हो कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के फॉर्मेट से। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई चीज पढ़ ली, अब आपको पता ही नहीं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और आप लोगों ने मान लो उतना नहीं पढ़ा या उससे कम पढ़ा है, उससे ज्यादा पढ़ा, सब नुकसानदायक है। ठीक है। नेक्स्ट फायदा इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस आप लोगों का बिल्ड होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों जब आप लोग टेस्ट सीरीज दोगे आप लोग डिमोटिवेट ही होगे सिर्फ और सिर्फ कि सर मेरे तो मार्क्स नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने जो पढ़ के गए हो उससे जब क्वेश्चन बना के आओगे, क्वेश्चन बनेंगे, उससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों फायदा, रियलिस्टिक सिमुलेशन। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल रियलिटी जैसा आप लोगों को, जैसे रियलिटी में क्या होने वाला है, आप एग्जाम देने जाएंगे, वहां पर जिस प्रकार का माहौल होगा बेसिकली आप लोग उस प्रकार की प्रैक्टिस कर रहे हो, बिल्कुल कमरा बंद करके एक टेस्ट की तरह उसको एक प्रॉपर इज्जत दे रहे हो। तो आप लोगों की दोस्तों जब मेन एग्जाम में जाओगे आप लोगों को इतनी दिक्कत आने वाली नहीं है, इतना और आप लोगों को नहीं लगेगा। नेक्स्ट दोस्तों, आप लोग प्रोग्रेस ट्रैक होगी इससे। कोई बेस्ट तरीका है ही नहीं कि यार जैसे जैसे आप लोग टेस्ट देंगे आप लोग को पता पड़ जाएगा कि यार मेरे में इंप्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा, प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही। दोस्तों प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि पिछले टेस्ट में 40 मार्क्स आए अब 50 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो प्रोग्रेस आप लोगों को पता पड़ेगी, मतलब आपके बारे में इससे बढ़िया चीज आप टेस्ट से बढ़िया कोई नहीं बता पाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट दोस्तों, रिइंफोर्सिंग कॉन्सेप्ट। आप लोग जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोगों के कुछ नए कॉन्सेप्ट भी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग टेस्ट सीरीज का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जांचना है, टेस्ट सीरीज से आप लोग कुछ चीजें नई भी सीखते हो सकता है जिस क्वेश्चन को आप लोग लॉन्ग मेथड से कर रहे थे उसका कुछ शॉर्ट भी पॉसिबल हो, या फिर आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट नहीं आता तो इससे आप लोग सीखते भी हैं। तो ये 8वां इंपॉर्टेंट फायदा है दोस्तों। 9वां, एरर एनालिसिस। आप लोगों को अपनी गलतियां पता पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कई बार जल्दबाजी में आप लोग कुछ भी गलती कर सकते हो। मान लो मिरर फॉर्मूला एग्जाम में आया और आप लोग 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लिखा है, लेंस फॉर्मूला लिखा है, तो ये गलती होती है। कई बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, आपको पता नहीं है, लेकिन जब आप लोग टेस्ट दोगे तब आपको पता पड़ेगा यार आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या बैठा हुआ है। जैसे कई बार a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसे आप लोग गलती से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह कुछ और कर दे, है ना। गलती हो सकती है, सबकॉन्शियस माइंड में कई बार बैठ जाता है, आपको भी पता नहीं होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आप लोगों को मतलब
एग्जैक्टली आपको पता पड़ेगा कंपटीशन कितना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कोई पर्टिकुलर टेस्ट दिया, उसमें 1000 बच्चों ने वो एग्जाम दिया, आपकी रैंक आ रही है मान लीजिए दोस्तों 992, तो यार इसका मतलब ये है कि हमको थोड़ा सा और इंप्रूव करना है। चलिए सर आपने ये तो बता दिए टेस्ट सीरीज के इतने फायदे हैं, लेकिन सर एक चीज मुझे बताइए, मुझे टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे, मैं क्या करूं? ठीक है, टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आते हैं, सर मैं क्या करूं? दोस्तों इसके पहले तो कारण जानो, मार्क्स कम क्यों आ रहा है। देखो पहला कारण यह है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका भी सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, पूरा पढ़ा ही नहीं है, टेस्ट लगा रहे हैं एग्जाम में। दोस्तों कैसे आएंगे मार्क्स, आप लोग मुझे बताओ। पहली चीज आप लोग समझ में आ रही है? आ रही है। दूसरी बात यह है कि सर मैं गलतियां बहुत कर रहा हूं, या सर मैं भूल बहुत रहा हूं। तो टेस्ट सीरीज का उद्देश्य यही तो है कि आपको अवगत कराना कि दिक्कत क्या है, सर गलतियां कर रहा हूं। तो दोस्तों उन गलतियों को सुधारना है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। यानी अगर आपके मार्क्स इस वजह से कम आ रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितनी गलती करनी है यहां पर कर लो, मेन एग्जाम में नहीं करनी, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दोस्तों अगर आप लोग भूल रहे हो इसका मतलब क्या है, आप लोग प्रॉपर्ली आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया। तो ये अच्छी बात है आप लोगों के नहीं आ रहे हैं और वो वाले क्वेश्चन छूट रहे हैं जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को रिवाइज करना है, आपकी मेमोरी में वो चीजें नहीं है अभी भी। दूसरी चीज, आप लोग बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं सर मैं तो गलती भी नहीं करता, सब नहीं करता, सर मैं तो अच्छे से पढ़ा हुआ हूं, सर आपने पढ़ाया सब कुछ पढ़ा हूं, सर फिर भी मैं टेस्ट लगाता हूं मार्क्स नहीं आते। तो दोस्तों हमेशा गलती आपकी नहीं होती, इसमें गलती टेस्ट सीरीज की है। आप लोग बोलोगे सर मजाक मजाक करो, नहीं दोस्तों मजाक नहीं कर रहा, दिस इज रियलिटी। अच्छा मुझे एक चीज मुझे बताओ, आप लोगों के पास में कोई से भी एग्जाम ले लो, मैं स्पेशली चलो साइंस का एग्जाम्पल बताता हूं आपको। चलो एक साइंस से समझते हैं, विज्ञान साइंस। आप लोगों के साइंस में मान लीजिए हर एग्जाम में अलग अलग है, किसी में 30 नंबर की है, किसी में 40 नंबर की, किसी 20 नंबर की। मैं तो एक बहुत मान लेता हूं एक कि यार 30 मार्क्स की साइंस आपके आने वाली है, 100 मार्क्स का जो आपका पेपर है उसमें 30 मार्क्स की आप लोगों की साइंस आएगी, ये समझ लीजिए। साइंस में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट। यानी लगभग अगर मैं मानूं तो ये मान सकता हूं मैं कि सर आप ये मान लीजिए 9 क्वेश्चन फिजिक्स के, 9 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 9 बायोलॉजी के और ये 2-3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के मान लो, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, 9 इसके, 10 इसके, 9 इसके, 2 इसके रह गए, है ना। तो मेजरली मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब 9 क्वेश्चन अगर फिजिक्स के आएंगे, फिजिक्स के कितने चैप्टर है सर? पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, फिर मोशन, फिर वर्क एनर्जी पावर, फिर ग्रेविटेशन, फिर आप लोगों का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। समझ रहे हो बात को? मतलब आप लोगों के 9 से तो ज्यादा ही चैप्टर है, यानी एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा? एक क्वेश्चन आएगा। अब आप समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब गलती आप क्या करते हो, जैसे फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उसके आप लोगों ने टेस्ट लगाए है ना, टेस्ट अलग अलग होते हैं, एक तो पूरे सब्जेक्ट का होता है, एक पूरे आप लोगों का मिक्स होता है, और एक चैप्टर वाइज भी आप लगा रहे हो। सर मैंने फिजिक्स के यूनिट एंड मेजरमेंट के जो टेस्ट सीरीज लिए ना सर, मुझे 1000 टेस्ट मिले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के, सर उसमें 20 टेस्ट है। दोस्तों यूनिट एंड मेजरमेंट के अगर आप मुझे भी बनाने को दोगे ना कि सर 20 टेस्ट है, एक टेस्ट में सर आपको 25 क्वेश्चन डालने, दोस्तों मैं नहीं बना पाऊंगा, क्वेश्चन ही नहीं बचेंगे, मैं उल्टे सीधे क्वेश्चन डालूंगा, और जब आप लोग देखोगे आपका दिमाग घूमेगा कि सर ये तो मैंने कहीं पर पढ़ा ही नहीं, या फिर सर ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा, बहुत डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट वो इसलिए है क्योंकि टेस्ट सीरीज बनाने वाले ने कुछ भी वहां पर डाल दिया है, रिलेवेंट क्वेश्चन वो नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जो टेस्ट बनाता है क्या वो खुद, कोई भी कंपनी हो, देखो मैं आपको किसी की ना बुराई कर रहा हूं, ना ही मैं अपनी कोई टेस्ट सीरीज बेचने आऊं, ये चीज आप लोग क्लियर कर लो। कोई भी कंपनी हो बड़ी से बड़ी, आपको लगता है उनके टेस्ट किसके द्वारा बनाए जाते हैं? नहीं दोस्तों, जो नॉर्मल कंटेंट वाले होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको पकड़ा जाता है, बोले बनाओ क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को सबसे पहले एक से टेस्ट सीरीज चुनना है जिसमें रिलेवेंट क्वेश्चन हो, तो है ना। और रिलेवेंट क्वेश्चन आपको देखो बढ़िया बताऊं किसमें मिलेंगे, जो फुल मॉक टेस्ट होते हैं ना, कहीं से भी आप लोग लगाओ, जैसे मान लो कहीं पर आपके फुल मॉक टेस्ट है जिसमें सब है, फिजिक्स, वो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, फुल टेस्ट आप लोग ज्यादा से ज्यादा लगाओ, क्योंकि इसके फायदे ये होंगे, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया फिजिक्स का, अगला आएगा मैथ्स का, फिर दोस्तों अगला आएगा रीजनिंग का, फिर अगला बायोलॉजी का। तो आप लोगों का पहले तो वो चीज डेवलप होगी कि एक सब्जेक्ट से दूसरे में कैसे स्विच करेंगे माइंड में, समझ रहे हो। अब वरना आप जब एक टेस्ट दोगे यूनिट एंड मेजरमेंट का, तो आप लोगों को पता होगा कि यार ये क्वेश्चन 100% यूनिट मेजरमेंट का, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा। जब आप लोग फुल लेंथ टेस्ट दोगे तो आप लोगों का दिमाग स्विच करेगा, क्योंकि एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, आप लोगों को रिलेवेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप लोग बोलोगे सर मैं क्या चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं लगाऊं? क्या दोस्तों लगा सकते हो, एक एक दो दो आप लोग लगा लो, है ना। एक
चैप्टर के आप लोग 20-20 15 मिनट टेस्ट मत लगाओ, क्योंकि वहां पर आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, इररिलेवेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। बात क्लियर है? तो आप लोग चैप्टर वाइज सबके एक एक या दो दो लगा लीजिए, जिससे उस चैप्टर का बेसिक हो जाए। बाकी आप लोग फोकस करिए कि मैं फुल लेंथ ज्यादा से ज्यादा लगाऊं। सर मेरे तो फिर भी मार्क्स कम आ रहे हैं सर, मैं क्या करूं? सर मैं तो है ना जो भी टेस्ट दे रहा हूं ना सर, 100 में से कभी सर 20 आ रहे हैं, कभी सर 40 आ रहे हैं, कभी 60 आ रहे हैं। चलिए यहां पर मैं दो बच्चे ले लेता हूं, एक है आप लोगों का ए और एक बच्चा है बी। दोस्तों ए बच्चा जो है उसको आप मान लीजिए आपके आए 100 में से 60 क्वेश्चन ही सही हुए। ये बी वाला जो बच्चा है इसके 100 में से 90 क्वेश्चन सही हुए। ये बोलेगा यार मैं तो 90 क्वेश्चन गलत हुए हैं, सही हुए हैं, 10 क्वेश्चन ही तो गलत हुए हैं, छोड़ो उसको, ये मजे मार रहा है। आपके 60 क्वेश्चन गलत सही हुए, आपके गलत कितने हुए? 40 क्वेश्चन। लेकिन आप उन 40 क्वेश्चन का अगर एनालिसिस कर रहे हो कि यार ये मेरे क्यों गलत हुए, क्या मैंने क्या छोटी सी गलती करी, या क्या मैं फॉर्मूला भूल गया, या क्या चीज मैंने पढ़ी हुई नहीं है, तो अगर आप लोग यहां पर मान लीजिए कोई दो नई चीज सीखते हो, उसको नोट्स में अगर डाल लेते हो, अपनी गलती जो होती है अगर उसको सुधार लेते हो, तो दोस्तों सही मायने में आपके 100 में से 100 है। इस बच्चे के सही मायने में 100 में से 0 है, क्योंकि 90 क्वेश्चन तो ये वैसे भी एग्जाम में सॉल्व कर देता, मतलब इसके आते। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? जो नहीं हो रहे हैं वो सीखना यार, कि मेरी गलती कहां पर है, वो इसको सुधार नहीं रहा, तो भाई फिर टेस्ट सीरीज का रियल में इसको कुछ फायदा हुआ ही नहीं। आप लोग दोस्तों कोई से भी टॉपर देख लो, चाहे गेट एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के, चाहे आप लोग यूपीएससी के, जब उनका इंटरव्यू सुनोगे उनके टेस्ट सीरीज में कोई बढ़िया मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन फिर भी वो हर एक टेस्ट अटेंड करते थे, अपनी कमजोरी पहचानते थे, कमजोरी को पता लगाते थे कि यार ये मेरी गलती है, चाहे इसको सुधारता हूं, क्योंकि यार ये सुधार लूंगा तो धीरे धीरे मेरी कमियां पूरी हो जाएगी ना। तो ये बात क्लियर है, अगर टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं घबराना नहीं, टेस्ट देना है बस। लेकिन हाँ, जो मार्क्स जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसका आप लोगों को एनालिसिस करना है, यार किस वजह से हो रहा है। अगर आप लोग कोई फॉर्मूला भूल रहे हो, अच्छे से रिवाइज करो, ये सारी चीजें, ठीक है। आई थिंक टेस्ट सीरीज का मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। चलिए दोस्तों दूसरे सबसे बड़े डाउट पे हम लोग चलते हैं कि सर रिविजन कैसे करें। दोस्तों 5 मैं आप लोगों को स्टेप बता रहा हूं, रिवीजन कैसे करना है आप लोगों के लिए इजी हो। और ये चीज भी दिमाग में डाल लो, जितना जरूरी आप लोगों का टेस्ट सीरीज है उससे कई ज्यादा गुना आप लोगों का रिवीजन है। आप कितना भी पढ़ लो, दुनिया भर का पढ़ लो, पूरी साइंस पढ़ जाओ, मैथ्स पढ़ जाओ, अगर आपने घर पे रिवाइज नहीं करी सब बेकार है। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, एक तो आप लोग कहना यार कि मेरा वो उद्देश्य नहीं मैं दिन में आपको 5 घंटे पढ़ाऊं, 6 घंटे पढ़ाऊं, बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका प्लीज रिवाइज करो, बिना उसके सब बेकार है। दोस्तों कोई कोई टीचर आपको भ्रमित करके रखते हैं, मतलब वो इतनी क्लास लगा के रखते हैं बच्चों की 10-10 क्लास, 5 क्लास पेड पे, 5 क्लास यूट्यूब पे। अरे यार बच्चा 10 क्लास पढ़ेगा तो रिवाइज कहां से करेगा? मतलब बच्चे को सिलेक्शन से ऐसे ही दूर कर दिया गया है, समझ रहे हो? तो जो भी आप लोग पढ़ो उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। इसमें सबसे बड़ी गलती है आपकी, कभी वहां भागते हो, कभी यहां भागते हो, कभी कुछ भी पढ़ते रहते हो और रिवाइज करते नहीं हो, सब बेकार है। इससे बढ़िया पढ़ो ही मत, वो बढ़िया टाइम तो वेस्ट मत करोगे। एक बार अगर आपने पढ़ के टाइम वेस्ट कर दिया, उसको रिवाइज नहीं कर रहे, तो दोनों बेकार है आप लोगों का। चलिए तो पहली इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आप लोगों को रिवीजन कैसे करना है 5 में पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, क्रिएट अ शेड्यूल। आप शेड्यूल बनाओ कि मुझे रिवाइज करना है। जैसे आप लोग रोज का शेड्यूल है ना कि सर खाना खाना है, पानी पीना है, ये काम करना है, वो काम करना है, पढ़ाई करना है, वैसे शेड्यूल बनाओ, रिवाइज करना है। अगर आप लोग शेड्यूल नहीं बनाओगे, रिवाइज नहीं करोगे। रोज का शेड्यूल बनाओ, यार मुझे आधा घंटा रिवाइज करना है, जो भी मैंने पूरे वीक में पढ़ा है, जो भी मैंने आज पढ़ा है, जो भी रोज आपको रिवाइज करना है, आधा से 1 घंटा, जो भी आपके अकॉर्डिंग, जितना भी आप लोग पढ़ चुके हो उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाओ, रोज आप लोगों को करना है। ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नए पढ़ने से ज्यादा, ठीक है? क्योंकि नए पढ़ने के लिए जो आपने मेहनत करी है ना, वो सारी बेकार हो जाएगी अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे तो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, नोट्स को आप लोग रेगुलरली रिवाइज करो। देखो मेरे कोर्स में जो बच्चे हैं ना, मैं उनसे नोट्स मांगता हूं, देखो कितने प्यारे प्यारे नोट्स वो बनाता है, ठीक है? तो अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं तो प्लीज दोस्तों इसी को रिवाइज करो, वीडियो को वापस मत देखो। जैसे एक बच्चा बोलता है सर मैं रिवाइज करने के लिए वापस वीडियो देखूंगा, नहीं। जैसे मान लो मेरा पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रा के में मापन, अगर किसी ने मतलब जो भी पढ़ेगा, अपने नोट्स बना रहे हो ना आपने, ये बन गया, ये आपका पूरा चैप्टर रेडी है, मुझे नहीं लगता इसमें 15 से 20 मिनट से ज्यादा लगेगा, लो हो गया रिवाइज। जैसे मान लो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, देखो एक बच्चे ने बना रखा है, इंग्लिश वाले बच्चे ने, ये देखो अपने नोट्स बना लिए उसने, पूरा रिप्रोडक्शन देखो कितना अच्छा सा बना रखा है। अब उसको क्या करना है, अपने नोट्स ही रिवाइज करना है, कोई वीडियो वापस थोड़ी देखना है 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के। एक बार आपको मेहनत करिए, आपने अच्छे से नोट्स बनाए, बस आप लोगों को उसका रिवाइज करना है। और क्या करना है आप मुझे बताओ, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आप लोग बोलोगे कि सर मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 बार लगा दिया, अरे 50 बार लगा दो, लेकिन लगाओ, आप लोगों को चीजें रिवाइज होती रहेगी अपने आप। जैसे आप लोग
नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोले कोई कि हाइड्रोमीटर का क्या यूज होता है, तो आपको वापस रिवाइज हो जाएगा। हाँ सर, हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी मेजर करता है, हाइग्रोमीटर, फिर आपको ऑप्शन में जो बाकी उसको भी आप लोगों का ध्यान आएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, कोई बात नहीं, आपने एक बार लगा दिया, 2 बार 4 बार 10 बार जितने बार लगाओ बढ़िया है। और दोस्तों विजुअल इसका यूज करा करो, जैसे है ना डायग्राम, फ्लो चार्ट। सर थोड़ा एग्जांपल से समझाओ, जैसे मान लो ये, जितने ज्यादा आप लोग फ्लो चार्ट पढ़ाओगे, आप फ्लो चार्ट बना के आपने पढ़ा होगा, उतना आप लोगों के लिए इजी होगा। जैसे मैं भी आप लोगों को मैक्सिमम फ्लो चार्ट, डायग्राम, एनिमेशन इनसे पढ़ाता हूं। जैसे देखो ये एक मैंने फ्लो चार्ट बना लिया, प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन कौन सी यूज होती है इन सबका एक जगह में डाल दिया, तो उससे चीजें आप लोगों की रिवाइज करने में बहुत ज्यादा इजी होगा। चलिए नेक्स्ट और आखिरी दोस्तों, आप लोग ग्रुप डिस्कशन जरूर करिए। आप ग्रुप डिस्कशन ऐसे नहीं रोज बैठ जाओ 2-2 3-3 घंटे, नहीं, वीक में एक बार कि हाँ भाई बता, एक चीज बता कि है ना वेव के फ्रिक्वेंसी बढ़ने पर क्या होता है। तो जब आप लोग क्वेश्चन पूछोगे तो यार उसका भी दिमाग के तार हिलेंगे, यार मुझे शायद चीज याद नहीं है, वो रिकॉल करने की कोशिश करेगा, है ना, उसका भी रिवाइज होगा, फिर वो आपसे पूछेगा, तो चीजें रिवीजन रहेगी। तो ग्रुप में अगर आप लोग पढ़ रहे हो, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, तो वो भी आप लोगों का रिवाइज करने का एक अच्छा मेथड है। तो आई होप मैंने आप लोगों के जितने भी डाउट है वो दूर कर दिए हैं दोस्तों। तो आज क्लास नहीं लेके मैंने पूरा सेशन लिया था, और जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। कल से हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाइए, यहाँ पर आप लोगों को सारे अपडेट मिलते हैं। आप लोगों को बता दूं, जनरल साइंस का जो कोर्स है उसमें देख सकते हो आप लोग किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है। फिजिक्स शुरू हो चुका है, हर एक चीज आप लोग फ्लो चार्ट, डायग्राम, एनिमेशन, ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आप लोगों की ये बायोलॉजी हो, आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। आप लोग जाके डेमो भी देख सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है। आप लोगों को एक बार पढ़ना है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का पूरा कंसेप्ट एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट कवर कर रखा है। हर चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी के बाद में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाते हैं, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। पीडीएफ आप लोगों को दोस्तों ये कलर्ड पीडीएफ भी मिल जाएगी और हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपको नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है। लो आपका काम हो गया पूरा। ज्वाइन कैसे करना है, प्ले स्टोर पर जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए। इसके जब आप लोग कोर्स में जाएंगे तो यहां पर मिल जाएगा रेलवे जनरल साइंस फाउंडेशन बैच। इस पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, आपके मोबाइल पे लिंक आ जाएगा व्हाट्सएप पे। इसको खोल के जब आप लोग पेमेंट कर देंगे, आपका कोर्स चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लोगों को कैसा लगा सेशन, आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग बताना कि ऐसे सेशन आप लोगों के लिए और लेकर आऊं, या कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।